मैं जहाँ से चुनाव पार्टी लड़ाती है, आदेश करती है, मैं वहाँ से चुनाव लड़ने में हिचकता नहीं हूँ। पार्टी का आदेश मेरे लिए सबसे बड़ा आदेश है और हमारे परिवार ने हमने हमेशा सेवा भाव से काम किया है। जो ही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, सेवा ही संगठन, वही मेरे परिवार का मंत्र है। मेरे दादाजी कबीरपंथी थे, संत पंडित जानकी प्रसाद जी, और उनका आशीर्वाद है। और जब सारा सिस्टम ऐसा बनता है, अब पार्टी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने काम किए, जनहित के अंत्योदय आखिरी छोर तक के, इसी तरह से नायब सैनी जी ने उन चीज़ों को फॉलो करके उन सारे के सारे कामों को नीचे तक पहुंचाया। और 57 दिन के कार्यकाल में 139 के करीब लगभग फैसले किए, और काफ़ी सारे फैसले जनहित के और गरीबों के कल्याण के फैसले थे। जैसे गरीबों को 100 गज के प्लॉट में जो पीछे अड़चन आ रही थी, उनको कंप्लीट करने के लिए 1,26,000 नौकरियों पक्की करने के लिए, उनको रिटायरमेंट तक कोई छेड़ेगा नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो लोगों को छुई हैं, लोगों को, आम लोगों को छुई हैं। तो संकल्प पत्र में, हमारे संकल्प पत्र में और भी क्लियर हुआ। और संकल्प पत्र, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आता है, तो मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। तो उस संकल्प पत्र में जितना लिखा है वो सारे काम पूरे होंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जनहित में अंत्योदय आखिरी छोर तक, गरीब से गरीब के लिए, SCO के लिए, BC, OBC, जनरल जाति के लिए, किसानों के लिए 24 फसलों पर MSP, कि सोचा किसी ने? इसका श्रेय किसको? जीत का श्रेय किसको दे रहे हो? किसका जीत का श्रेय? तो हमारी जीत का श्रेय तो हमारी सरकार ने जो काम किया है, जनहित के लिए जो काम किया है, किसानों के लिए काम किया, दलितों के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, SC BCs के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, महिलाओं के लिए और काम होगा, बुजुर्गों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, शहीदों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, हर तबके के लिए। एक मिनट, व्यापारी, छोटे व्यापारी, बड़े, वो तबका छोटा ही नहीं है। तो आप ये देखें, जब सरकार इतनी ईमानदारी से जनहित के काम करेगी तो लोगों में विश्वास, लोगों में जोश बढ़ना स्वाभाविक है। मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, उस विश्वास के साथ कि 2014 में जो लोगों को रिजेक्ट कर दिया था, पूछो उनसे क्यों रिजेक्ट किया था, लोगों से पूछो, उनसे पूछो उन लोगों को क्यों रिजेक्ट किया था। अरे जिन लोगों को रिजेक्ट कर दिया, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, गुंडागर्दी, वो लोग फिर से कह रहे थे हम 70 सीट लेंगे, 65 सीट लेंगे। किस बात की भाई, किस बात की? को पूछो उनसे। हमने तो पूरा शोर मचाया था, पूरा अच्छे तरीके से करके। अरे किस बात की, उनको किस बात की? लोगों ने, मैं कहता हूँ हरियाणा की जनता को, 36 बिरादरी को मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, इस विश्वास के साथ कि उन्होंने परखा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कितना फ़र्क है, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में और कांग्रेस की लीडरशिप में कितना फ़र्क है। तो ये बातें लोगों के समझ में आई हैं, को रातों रात ये काम नहीं हो गया है, लोगों को समझ में आई, लोगों ने विचार किया कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए। और उसके साथ मैं कहता हूँ गोहाना की जनता, उसका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उसने अपने बेटे डॉक्टर अरविंद शर्मा, अपने भाई को आशीर्वाद दिया, मैं उनका एहसानमंद हूँ। और भाई परमपिता परमात्मा, मैं कहता हूँ परमपिता परमात्मा, हम उनकी सेवा करेंगे, दबा करके सेवा करें, कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे, ज़्यादा सम्मान करेंगे, और भाई आम जनता की खूब सेवा करें। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ को बिल्कुल ढा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, इस पर आपकी क्या खरखोदा हरे कांग्रेस विरोधा? देखिए लोगों को समझ में आ गया मेरी बात से, मैं यही तो कह रहा हूँ, लोगों को समझ में आ गया कांग्रेस धोखा है, झूठ का पुलिंदा। पार्लियामेंट में कितना बड़ा झूठ बोला था, संविधान बदल देंगे, बीजेपी आई, बदला कोई? कौन आया? प्रधानमंत्री तो मोदी जी आए, बदला संविधान। ये सारा झूठ का पुलिंदा है। अब कहते फिरते थे 2,000 नौकरी ना, 2 लाख नौकरियां देंगे। तो किसको नौकरियां देंगे 2 लाख? अपने लोगों, खर्ची पर्ची खूब खुल के कह रहे हैं, खर्ची पर्ची। पहले हम अपने परिवार को देखेंगे, फिर रिश्तेदार को देखेंगे, फिर नंबर आएगा कार्यकर्ता का। अरे कहाँ, किसकी बात करो? कहाँ नायब सिंह सैनी, कहाँ नरेंद्र मोदी,
कहाँ हमारा मोहनलाल बड़ौली, कहाँ हमारा पार्टी का नेतृत्व, अरे कहाँ ये कांग्रेस यार, इनका भ्रष्टाचार परिवारवाद से बाहर नहीं निकल सकते। ये लोगों ने बिल्कुल ठीक फैसला किया। मैं लोगों को फिर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। गोविंद जी, अब शुरुआत कहाँ से गोहाना विधानसभा की, कौन सा विकास कार्य की शुरुआत होगी? देखिए, अभी विकास कार्य तो मैं पहले बताया था कि हमारा पुरजोर कोशिश होगी कि गोहाना में विकास के रास्ते, हमारी नगर परिषद ने बहुत अच्छे से विकास के रास्ते खोले हुए हैं। 2 बार राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है नगर परिषद को, कुछ छोटी बात नहीं है। और ज़्यादा रास्ते खोलने के लिए गोहाना को जिला बनवाएंगे। जिला बनाने के बाद और गोहाना स्पीड पकड़ेगा, गोहाना को जाम मुक्त करेंगे, गोहाना को फाटक मुक्त करेंगे और चीज़ें आती रहेंगी गाँव में भी।